आप सबका मैथ स्टडी सेंटर में फिर से वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके बोर्ड पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। साइन ए का मान है, साइन ए का मान 3/4 दिया है। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक 90 डिग्री है, ये हमारा A है, ये B है और ये हमारा C है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में ये हम आपको बताया है, अगर साइन A रहता है तो ये हमारा P होता है, ये हमारा B होता है और H कभी नहीं बदलता है, यानी ये H का मान है। H का मान कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। साइन A इसके हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर यह हुआ, यानी कि 3 यहाँ पे आ गया हमारा, और ये p/h, और हमको क्या नहीं दिया, हमको बेस का मान नहीं निकालना, बेस का मान निकालना है, बेस हमारा नहीं दिया है। तो पाइथागोरस के थ्योरम से हम जानते हैं h² = p² + b² होता है। h का मान कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर = p का मान कितना दिया है? p का मान कितना दिया है? 3 का स्क्वायर + b² होता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 + b² इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस साइन होगा। इक्वल टू के इधर कभी भी सवाल में इक्वल टू माइनस साइन है, इक्वल टू इधर आता है प्लस साइन हो जाता है, और माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। तो प्लस साइन है, इधर आया तो माइनस साइन। नंबर को एक पास करेंगे, वेरिएबल को एक पास करेंगे, b²। 16 में इसमें हो गया 7 = b²। b का मान क्या हो गया? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी b का मान कितना आ गया? √7 आ गया। अब देखिए सवाल में बोला है आपको cos a का मान बताना है। cos a हम जानते हैं क्या होता है? b/h होता है। तो cos a के लिए क्या होगा बताइए? cos a = b/h होता है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए b है √7, h का मान क्या है? 4, यह हो गया। फिर बोला है tan a होता है p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan a के लिए p कौन है? ये है, यानी 3, b कौन है? यानी √7, तो 3/√7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 cot a = 8 दिया है, ठीक है, और हमको पता करना है sin a sec a का मान पता करना है। देखिए बहुत लोगों को ये चीज करने नहीं आता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है कि 3x = 4, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल को एक पास करते हैं, नंबर को एक पास करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अकेला कीजिएगा, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है इक्वल टू इधर डिवीजन में आता है। सेम नियम यहीं पर वो करेंगे। देखिए इसके बीच में कुछ नहीं तो इनटू होता है। cot a को अकेला कीजिएगा, नंबर को इक्वल टू के इधर भेजिएगा तो क्या होगा? डिवीजन में जाएगा और ये 8 आ जाएगा, यानी कि cot a का जो हमारा मान आएगा 8/15 हो जाएगा। अब बताइए cot a का क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot tan का उल्टा होता है। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, और tan किसका उल्टा है? cot का उल्टा है, यानी cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? b ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, यानी cot थीटा इक्वल टू b/p हो जाएगा। देखिए यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हमारा a है, b है, c है, इसके हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है। cot a बोला इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर है, जिसका मान 15 दिया है, यानी p का मान 15 दिया है, b के मान 8 दिया है, और h हमको नहीं मालूम है, तो हमको h निकालना है। फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। h का मान हमको निकालना है, p का मान 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 का स्क्वायर। h² = 15 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 15 का स्क्वायर 15 × 15 कितना होता है? 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। होता है कि नहीं? h² = 225 को 64 से जोड़िए, कितना होगा? 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 1 2। तो h का मान कितना आ गया? 289 आ गया। h को अकेले लीजिएगा तो स्क्वायर चढ़ता है। अब बताइए 289 का रूट निकालना है, तो बताइए जिसको रूट निकालना है वो डायरेक्ट निकाल देगा। हाँ भाई 289 का रूट होता है, इसे कितना रूट होता है? 17 होता है। लेकिन अगर किसी को रूट निकालने नहीं आता है तो हम आपको बताएं प्राइम फैक्टराइजेशन
समेशन के मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें नियम यह कहता है कि आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिएगा और बड़े नंबर तक जाइएगा। क्या ये कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, किससे कटेगा बताइए? ये किससे कटेगा? 11 देते हैं, 11 दूना 22, ये 11 से नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कटेगा? 13 दूना 26, 26 हो गया, 13 से नहीं कटेगा। ये 17 से कटेगा। कितना बार में? 17 बार में कटेगा। यानी कि 289 का स्क्वायर कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, यानी एज का मान कितना आ गया? 17 आ गया। अब बताइए एज का मान निकल गया। सवाल में हमको बोला है साइन ए निकालने को। साइन ए हम जानते हैं p/h होता है। साइन ए के लिए p कितना दिया है? 15 और h का मान कितना है? 17। फिर बोला है सेक ए इक्वल टू क्या होता है? सेक cos का उल्टा होता है। cos थीटा इक्वल टू b/h होता है और cos किसका उल्टा है? सेक का। यानी सेक थीटा इक्वल टू h के ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। यानी कि सेक थीटा इक्वल टू h/b होता है। h हमारा है 17 और b है हमारा, b कितना दिया है? b है हमारा 8 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक सवाल बोला है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फार्मूला होता है h/b या cos का उल्टा है। cos का उल्टा b/h, सेक थीटा का होता है h/b होता है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें h का मान 13 है, बेस यानी आधार का मान 12 है और हमको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h का मान 13 का स्क्वायर, p स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस b का मान 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस b का स्क्वायर मालूम करना है, 12 का स्क्वायर 144, 169 नंबर को एक पास लाइए, प्लस 144 है तो माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, p का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा p जो है कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब हमको बोला है, हम सवाल में h p b का मान चल गया है तो बोल रहे हैं जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी कि sin cos tan cot सबका मान बताइए। यानी sin थीटा, सबसे पहले sin थीटा इक्वल क्या होता है? p/h होता है। p कितना दिया है? p 5, h कितना दिया है? 13, ये हो गया। sin के बाद cos थीटा इक्वल क्या होता है? b/h होता है हमारा। b का मान कितना दिया है? 12, h का मान कितना दिया है? 13, cos का होता है 10 थीटा इक्वल क्या होता है? p/b होता है। p का मान कितना दिया है? p का मान 5, b का मान 12, 10 के बाद क्या आएगा? cot आएगा। cot क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू b/p, यानी कि ठीक इसका 10 का उल्टा हो जाएगा। यानी b का मान 12, p का मान कितना हो जाएगा? 5। cot के बाद आएगा sec थीटा क्या होता है? sec थीटा का होता है h/b होता है हमारा। h का मान 13 और b का मान 12, ठीक है। sec के बाद क्या आ जाएगा हमारा? cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin का उल्टा cosec, p/h h/p। h का मान 13, p का मान 5, यानी कि सात जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सवाल में कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये 90 डिग्री है। देखिए इसमें यह होता है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। सवाल में जो गिवन दिया है, सवाल में को दिया है cos A इक्वल टू cos B, यानी cos A बराबर है cos B के। तो cos A हम जानते हैं b/h होता है। cos A इसके हिसाब से p हमारा यह होता है, b हमारा यह होता है। तो cos A हम जानते हैं b होता है, b यानी कि बेस है। इसके हिसाब से बेस कौन होगा? बेस हमारा यह होगा, यानी कि AC क्या है? हमारा बेस है, बटा h हमारा क्या है? h हमारा कांस्टेंट होता है, बन जाएगा बटा में ab, ठीक है। इक्वल टू है तो इक्वल टू cos b इसके हिसाब से p होता है, b होता है, h होता है। cos b हम जानते हैं b/h होता है, यानी bc बटा में ab, h हमारा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा
जब भी टर्म्स इक्वल टू में नीचे होता है तो वो कट जाता है, ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी 4/2 इक्वल टू 6/2 ऐसा कोई सवाल आएगा नीचे से नीचे हम उसको काट सकते हैं, सामने सामने को कटता है। तो हमारा क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब यह होता है कि ये जो हमारा ए सी है, जो हमारा ए सी है वो बी सी के बराबर है, यानी कि इसमें यह होता है कि जो अपोजिट साइड होता है उसका एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि अपोजिट एंगल का इक्वल होता है, यानी कि ए सी यानी कि एंगल ए इक्वल टू बी सी यानी कि यह एंगल बी आपस में बराबर, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल। जो हमारा अपोजिट एंगल होता है उनके जो साइड्स होते हैं क्या होता है, वो इक्वल होते हैं, और यही हमें क्या करना, प्रूफ करना था। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 7 नंबर में cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, tan थीटा इक्वल टू b/b, तो cot थीटा इक्वल टू b/p। हमको b का मान दिया है, p का मान दिया है, h का मान निकालना है, तो फार्मूला जानते हैं h इक्वल टू p² प्लस b², h² इक्वल टू p का मान 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 7 का स्क्वायर, h² इक्वल टू 8 × 64 प्लस 7 × 49, तो h स्क्वायर इक्वल कितना, 9 × 4 13, 9 × 4 13 का 1 6 8 10 1 11, h का मान कितना होगा, स्क्वायर का रूट चढ़ेगा, यानी कि जो हमारा h का मान आएगा √113 आएगा। चलिए ठीक है, अब हमको p का मान, b का मान, h का मान चल गया। और सवाल में एक नंबर सवाल दिया है, एक नंबर सवाल दिया है 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा * 1 - sin थीटा। इसमें मान पुट कर देते हैं, 1 + sin थीटा को है p/h कर देंगे, बीच में कुछ नहीं होता है तो इनटू होता है, ब्रैकेट 1 में बस पुट कर देंगे, लेकिन उस तरफ मेथड बड़ा होगा। ये देखिए फार्मूला के रूप में ये है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, a + b * a - b, a + b * a - b, देखिए ये हमारा a, ये हमारा b, a + b * a - b फार्मूला होता है a² - b²। सेम ये भी है, a है, b है, फिर a है, b है, ये फार्मूला पे बैठा है, इसको फार्मूला पे बैठा दीजिए। a + b * a - b फार्मूला होता है a² - b², यानी a का स्क्वायर, a कौन है, 1 यानी 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b कौन है, b sin थीटा यानी sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, होल बटा है तो होल बटा 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा, a + b * a - b, a स्क्वायर, a के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, b के जगह पे cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस sin थीटा का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा होता है, बाई है तो बाई 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा होता है। अब बताइए 1 माइनस sin थीटा को हम p/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है, हम जानते हैं sin थीटा p/h होता है हमारा। 1 माइनस cos थीटा को हम p/h लिख सकते हैं, ये होता है हमारा फार्मूला के हिसाब से। अब बताइए यहाँ पे 1 माइनस p का मान कितना दिया है, p का मान 8 दिया है, ठीक है, बाई है तो बाई, h का मान कितना दिया है, h का मान √130 का ये स्क्वायर दिया है, ठीक है, बाटा है तो होल बटा, ठीक है, ध्यान दीजिए 1 है तो 1 माइनस b का मान कितना दिया है 7, बाई है तो बाई, h का मान कितना दिया है, h का मान √130 का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर। अब बताइए 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8/√130, इसका मतलब होता है कि 8 पे भी स्क्वायर है और √130 पर भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 और √130 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 130 आ जाएगा, ये हमारा होल बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, √130 का स्क्वायर करेंगे तो 130 हो जाएगा। अब ध्यान से दीजिएगा, अब यहाँ पर इसका बट्टा का घटाव किया
होल बटा हो जाएगा। इसको इसमें कीजिएगा तो 113 हो जाएगा, 49 बटा में 113 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 113 से 113 कट गया, 113 से 113 कट गया। अब बताइए 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। और 113 से अगर 49 जाएगा कितना बचेगा, 64 बचेगा। तो 49 बाई 64 क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब जो ये दूसरा नंबर है cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा हम जानते हैं tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि b बाई p का दी होल स्क्वायर। b का मान है 7, p का मान है 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 बाई 64 यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए एक नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 3 cot a इक्वल टू 4/3 दिया है, हम जानते हैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो मल्टीप्लाई करेगा। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, ये भी 3 आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में है। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं b/p होता है, tan का बटा p, tan थीटा इक्वल टू p/b, तो cot थीटा इक्वल टू b/p। b का मान दिया है, p का मान दिया है, h का मान नहीं मालूम है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें a b c, cot a का मान यानी cot a इक्वल टू b/p, यानी कि b/p, यानी कि इसके लिए b का मान 4, इसके लिए 9, तो h हमको निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p का मान 9 का स्क्वायर प्लस b का मान 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर 9 9 81 प्लस 16, तो h स्क्वायर कितना होगा 6 1 7 8 1 9, ठीक है। तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 97 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए h का भी मान आएगा, समान बोलना चेक कीजिए, यानी कि इतना बराबर इतना क्या आ रहा है या नहीं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a, हम इसको एलएचएस लेके चलते हैं, ठीक है, कि आ रहा है कि एलएचएस को एडजस्ट कर देंगे तो हमारा वो प्रूफ हो जाएगा। तो 1 माइनस 10 थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं p/b का स्क्वायर होगा, 1 प्लस क्या होगा p/b का स्क्वायर होगा, 10 थीटा इक्वल टू p/b होता है हमारा। अब देखिए 1 माइनस 10a के लिए p कौन है, 10a के लिए p यह है हमारा 9 और b कौन है 4, इसका स्क्वायर बटा में 1 प्लस 9/4 का दी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 बटा 16 होल बटा 1 प्लस, इसको यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 बटा में 16 होल बटा 1 प्लस 81 बटा में 16, ठीक है। एलसीएम लीजिए 16 माइनस 81 बाई 16, फिर होल बटा, फिर क्या होगा बताइए 1 प्लस 16 प्लस 81 बाई 16, ये हो जाएगा। देखिए 16 से 16 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 81 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 11 में 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, माइनस 65 बटा में कितना हो जाएगा 6 1 7 8 1 9, माइनस 65 97। और अब आते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a पे आते हैं, यानी कि r से उठाते हैं, ठीक है। तो cos a जानते हैं हम b/h का दी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस साइड रहेगा p/h का दी होल स्क्वायर। b cos a के लिए b कौन है 4 और h क्या है हमारा रूट अंडर 97 का दी होल स्क्वायर, माइनस p कितना दिया है sin a, sin a के लिए p कौन है, sin a के लिए p यानी कि 9 बाई h कितना है, h हमारा रूट अंडर 97 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 बाई 97 माइनस 9 का स्क्वायर 81 बटा में 97 होता है हमारा, ठीक है।
81 में से 16 क्या है, कितना होगा 65, बड़ा 81 है तो माइनस बटा में 97, और ये हमारा 65 बाई माइनस 97 यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी ए बी सी, ठीक है। अब वो इसमें बोला है tan A इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इसको तो हम जानते हैं P/B होता है, हमको tan A के लिए 3 होता है यानी कि 1 यह है, यह √3 है और h का मान हमको निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p का मान दिया है 1 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है 3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, h स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 4, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, 4 का रूट होता है 2 यानी h का मान कितना आ गया 2। अब देखिए सवाल में हमको बोला है cos A into cos C minus sin into sin C। देखिए cos A हम जानते हैं B/H होता है, B/H, तो cos A के लिए B कौन होगा, cos A के लिए B √3 होगा और H हमारा 2 होगा, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू होता है, ठीक है। cos C यानी cos C के लिए B/H, C के लिए B हमारा 1 होता है और H कितना लगा 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, sin A देखिए sin A P/H होता है, sin A के लिए P हमारा हो जाएगा यह यानी कि 1 और H हो जाएगा 2 इनटू sin C के लिए P/H यानी sin C के लिए P हो जाएगा √3 और H हो जाएगा 2, रूट को 1 से कीजिएगा तो √3 होगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 को √3 से कीजिएगा √3 होगा, 2 2 जा 4, ये प्लस √3 4 से माइनस √3 हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये जो सवाल है दूसरा नंबर सवाल सॉल्व कर दिए हैं, ये दूसरा नंबर, पहला नंबर जो सवाल कर रहा था sin A into cos C प्लस cos A into sin C, दूसरा वाला का 0 आंसर है, पहला वाला देखिए sin A इसके लिए P/H होता है, sin A के लिए P होता है हमारा 1, H होता है 2 बीच में है इनटू cos C होता है B/H, cos C के लिए B होता है 1 और H होता है 2, प्लस है तो प्लस, cos A के लिए होता है फॉर्मूला B/H, cos A के लिए B होता है √3 और H होता है हमारा 2, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू sin C के लिए हम जानते हैं P/H होता है, sin C के लिए B होता है √3 और H होता है हमारा 2, ठीक है। अब देखिए 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 में कीजिएगा तो 3 आएगा, 2 2 जा 4 एलसीएम पे 4 1 प्लस 3 3 है 4 बटा में 4 4 से 4 कटेगा 1 बार में 1 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर सवाल कर रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे Q पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, Q पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर और ये PQ का मान जो दिया है परपेंडिकुलर का मान 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो सवाल में sin P cos P एंड tan P का मान निकालना है। देखिए तो हमको देखिए परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस नहीं दिया है ना हमारा हाइपोटेनस दिया है, तो सबसे पहले बेस और हाइपोटेनस को निकालेंगे। QR को अकेले कीजिएगा 25 है, PR उधर जाएगा तो माइनस PR हो जाएगा, प्लस में उधर जाता है छोटे तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा QR का मान आ गया, QR का मान कितना आ गया 25 माइनस PR, ठीक है। अब जो दो वैल्यू हमको दे दिया है तो हम तीसरा निकालेंगे यानी PR यानी हाइपोटेनस का मान निकालेंगे। तो PR स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए ये हम क्या लिखेंगे, देखिए इसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी इसका मान निकालना है, यानी P से लेकर R का मान निकालना है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी H का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को PQ लिख दी है प्लस बेस हमारा QR है तो QR का स्क्वायर लिख दिए। PR का मान निकालना है तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का मान दिया है 5 का स्क्वायर
प्लस है तो प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का मान दिया है 25 माइनस पी आर का दी होल स्क्वायर। अब देखिए पी आर स्क्वायर कीजिए इसको 5 के स्क्वायर 25। अभी देखिए ये हमारा a ये हमारा b ये है माइनस a माइनस b का दी होल स्क्वायर पे फॉर्मूला को बैठ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ये हमारा a माइनस b का दी होल स्क्वायर पे ये बैठ गया। अब कीजिए pr का स्क्वायर इक्वल टू 25 25 का स्क्वायर 625 होता है 25 का स्क्वायर है 25 इंटू 25 करेंगे प्लस pr का स्क्वायर माइनस 2 को 25 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50। अब pr है तो pr नंबर को नंबर में इंटू करते हैं वेरिएबल को वेरिएबल इंटू करते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो बेसिक मैथ में अलजेब्रा में सिखाया गया है कि कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब क्या कीजिए कि जो पार्टी है जो मतलब वेरिएबल्स को एक पास कीजिए pr का स्क्वायर देखिए pr है इधर आएगा तो क्या प्लस pr आएगा तो माइनस pr का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 50 pr है तो प्लस आएगा प्लस 50 pr होगा इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होता है माइनस वाला इधर आएगा प्लस प्लस में आएगा तो माइनस और क्या हो जाएगा 25 ये प्लस 25 ये 6 से 25 कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा हमारा। और देखिए ये प्लस पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर ये माइनस पी आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 50 ये क्या है हमारा 50 पी आर है ये हमारा 50 पी आर है 50 पी आर इक्वल टू कितना दे दिया 650 दे दिया यानी कि 50 पी आर इक्वल टू 650 है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 650 एक जीरो से एक जीरो कटेगा 5 से 65 कटेगा 13 बार में यानी पी आर का मान आ गया 13 यानी कि पी आर का मान कितना आ गया 13। तो ये जो हमारा बेस था यानी 25 माइनस पी आर का मान आ गया 13 तो 25 में से 13 गया तो कितना आ गया 5 में से गया 2 यानी कि 12 यानी पी का मान आ गया 5 बेस का मान आ गया 12 और एच का मान आ गया 13। अब हमको सारा चीज मालूम चल गया है यानी कि पी का मान आ गया है हमको 5 बेस का मान आ गया है 12 और हाइपोटेनस का मान आ गया है 13। देखिए साइन पी अब देखिए साइन पी इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई ए होता है। साइन पी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है तो इसलिए परपेंडिकुलर होता है तो इसका मान कितना दिया है 12 और एच का मान कितना दिया है 13। ठीक है साइन पी हो गया cos p इक्वल टू हम जानते हैं b बाई h होता है cos p के लिए b होता है हमारा ये और h होता है हमारा ये ठीक है। और ये tan p इक्वल टू p बाई b होता है tan p के लिए होता है तो tan p के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर का मान आया है 12 और बेस का मान आया है 5 और यही हमसे सवाल में पूछा था और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को हम सॉल्व करेंगे लोग और उनको पूरा उसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे कोशिश करेंगे लोग। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।